अस्सलाम वालेकुम। ओके, बेटा हम लास्ट मीटिंग में हम लोग डबल एंट्रीज कर रहे थे एंड वी स्टार्टेड क्वेश्चन नंबर 4। मैंने क्वेश्चन नंबर 4 आपको आधा करा दिया था।
क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आप लोगों को आधा करा दिया था, इफ यू रिमेंबर, राइट? ओके, तो उसी के आगे से गोइंग फॉरवर्ड हम आगे बढ़ते हैं और उसको करते हैं। सही है, बी अलर्ट प्लीज। अब मैंने उस लास्ट पेज तक करा दिया था। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट आई तक हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 4 आई तक हमने कर लिया था, याद है? ओके, सुनो। बॉट शॉप फिक्सचर्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम स्टॉप लिमिटेड। देखो, अब क्या है, आपने शॉप फिक्सचर्स खरीदे फ्रॉम स्टॉप लिमिटेड ऑन क्रेडिट। ठीक है, अब देखो आपने यहाँ इन्वेंटोरी बाय नहीं की है। हम सब जानते हैं इन्वेंटोरी का बाय करना परचेजेस होती है। फिक्स एसेट का बाय करना, तवज्जो से सुने, फिक्स एसेट का बाय करना कोई परचेसेस नहीं होता है। इन्वेंटोरी का बाय करना पड़ फिक्स एसेट बाय करते हैं तो उसका नाम लिख के बुक करते हैं। तो एक एंड से अपना एसेट बढ़ा और दूसरा एंड से उधार पे ली तो लायबिलिटी बढ़ी। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, ये देखो। इसकी एंट्री बनेगी शॉप फिक्सचर्स डेबिट कितना 740 और स्टॉप लिमिटेड क्रेडिट 740 स्टॉप लिमिटेड क्रेडिट 740। सही है, शॉप फिक्सचर्स डेबिट एंड स्टॉप लिमिटेड क्रेडिट, ये इसकी एंट्री बनेगी। ओके, देन पेड जी बायर्स बाय चेक 700। अच्छा देखो बेटा, अब ये बातें मैं तो बोल बोल के थक चुका हूँ, लेकिन मैं बार बार बोलूंगा ताकि अल्लाह करे आप लोग के जहन में बैठ जाए। सुनो, देखिए, मैंने कितनी बार बोला है, जिससे हम पैसे रिसीव कर रहे होते हैं वो हमारा रिसीवेबल होता है, और जिसको हम पे ऑफ कर रहे होते हैं वो हमारा पेबल होता है। इट्स अ वेरी कॉमन सेंस थिंग, ये बहुत कॉमन सेंस की बात है। जिससे हम रिसीव कर रहे होते हैं हमारा रिसीवर होता है, जिसको हम पे ऑफ कर रहे होते हैं वो हमारा पेबल और क्रेडिटर होता है। अब देखो, इस बार ये पॉइंट नंबर के में पेड हमने पे किया ना, तो ये हमारा क्रेडिटर होगा। हमारा क्या होगा, क्रेडिटर होगा। और क्रेडिटर को अगर आप पे ऑफ करते हो, क्रेडिटर को अगर आप क्रेडिटर को अगर आप पे ऑफ करते हो, उसके दो इफेक्ट होते हैं। आप उसको पे ऑफ करोगे तो एक एंड से आपकी लायबिलिटी कम होगी, और पैसे दोगे तो दूसरे एंड से एसेट यानी कैश कम हो जाएगा। सही है, तो लायबिलिटी कम होगी तो डेबिट होगी, पैसा कम होगा तो क्रेडिट हो जाएगा। देख लो यहाँ देखो, तो जी बायर्स आपकी लायबिलिटी है, तो जी बायर्स के नाम से आपकी लायबिलिटी कम हो जाएगी। लायबिलिटी कम होती है तो डेबिट होती है। और आपने चेक दिया तो आपके बैंकिंग चैनल से पैसा कम होगा तो बैंक बैंक भी आपकी क्रेडिट हो जाएगी 700। ओके, बैंक आपकी क्रेडिट हो जाएगी 700। ऐसा ही है, ऐसा ही है। नाउ वी रिटर्न गुड्स टू पीली। वी रिटर्न गुड्स, हमने वापस की। प्लीज सोचना, इट्स ऑल अबाउट थिंकिंग। हमने वापस की तो इसका मतलब पहले हमने खरीदी होगी। हमने वापस की तो पहले हमने खरीदी होगी। When we bought goods, that means we made the entry of purchases। हमने purchases की एंट्री बनाई थी। अब जब हम रिटर्न कर रहे हैं तो दिस इज परचेज रिटर्न। जस्ट थिंक अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न में हमने गुड्स वापस की तो अपनी गुड्स कम हुई तो इन्वेंटोरी कम होगी तो क्रेडिट हो जाएगी। और जब हमने गुड्स ही वापस कर दी तो आप सामने वाले को पैसे नहीं देंगे। जब हमने गुड्स ही वापस कर दी तो सामने वाले को पैसे नहीं देंगे, तो अपनी लायबिलिटी, अपना पेएबल भी कम हो जाएगा। तो एक एंड से अपना पेएबल यानी लायबिलिटी कम होगी तो वो डेबिट हो जाएगी, और एक एंड से एसेट कम होगा वो क्रेडिट हो जाएगा। तो लायबिलिटी का नाम क्या है, पीली डेबिट। और अपना इस इन्वेंटोरी कम हुई तो अब इसका नाम लिखेंगे परचेज रिटर्न। याद है मैंने बताया था। परचेज रिटर्न 83, परचेज रिटर्न 83। ओके, देन उसके बाद पेड अगेन स्टॉप लिमिटेड अ चेक फॉर 740। बेटा अभी बताया था, जिसको हम पे ऑफ कर रहे होते हैं वो हमारी लायबिलिटी होती है, वो हमारा पेबल होता है। जिसको हम पे ऑफ कर रहे होते हैं वो हमारी लायबिलिटी और हमारा पेबल होता है, याद है? तो ये हम अपने क्रेडिटर को पे ऑफ कर रहे हैं। स्टॉप लिमिटेड इज आवर क्रेडिटर। बेटा आप क्रेडिटर को पे ऑफ करते हो तो एक एंड से आपकी लायबिलिटी कम होती है और एक एंड से पैसे। तो एंट्री बन जाएगी, देखो स्टॉप लिमिटेड आपकी लायबिलिटी है, स्टॉप लिमिटेड इज योर लायबिलिटी, तो एक एंड से स्टॉप लिमिटेड डेबिट हो जाएगा। कितना, स्टॉप लिमिटेड डेबिट हो जाएगा एक एंड से। कितना है, कहाँ है, एक मिनट ठहरो।
740 और आपने चेक दिया है तो बैंक 740 से क्रेडिट हो जाएगा, सही है। बैंक 740 से, अगर कैश दिया होता तो कैश क्रेडिट होता, ओके। देन उसके बाद यहां देखें फिर क्या कह रहे हैं, बी टायलर पेड अस हिज अकाउंट बाय चेक। अब देखो जरा सुनो, बी टायलर ने हमें पे किया, यानी हमने रिसीव किया। तो कितनी बार बोला है, जिससे पैसे रिसीव कर रहे होते हैं वो हमारा रिसीवेबल होता है। जिससे पैसे रिसीव कर रहे होते हैं हमारा क्या होता है, रिसीवेबल होता है। तो ये बी टायलर हमारा रिसीवेबल है। अब आप रिसीवेबल से पैसे रिसीव करोगे तो क्या एंट्री बनेगी, रिसीवेबल वो होता है जिससे पैसे लेने हो, तो उसने पैसे दिए तो पैसा नामी एसेट बढ़ा, यानी बैंक या कैश नामी एसेट बढ़ा तो वो डेबिट। और रिसीवेबल से जैसे ही पैसे ले लेते हो तो इसका मतलब आपने उससे फायदा उठा लिया, रिसीवेबल से फायदा उठा लिया तो खुद रिसीवेबल खत्म हो जाता है। तो एंट्री बन जाती है बैंक डेबिट कितना 845, बैंक डेबिट 845। और रिसीवेबल जैसे ही आपको पैसे देगा तो खुद रिसीवेबल खत्म हो जाएगा, तो रिसीवेबल नामी एसेट खत्म कर देना। रिसीवेबल नामी एसेट, इधर रिसीवेबल का नाम है बी टायलर, क्या नाम है, बी टायलर 845, बी टायलर 845, ओके। हाँ, अब उसके बाद कह रहे हैं वी रिटर्न गुड्स टू एल फ्रैंक, वी रिटर्न गुड्स, इसका मतलब पहले हमने खरीदी होगी तो अब हम वापस कर रहे हैं, जब हम गुड्स खरीदते हैं तो उसको बोलते हैं परचेसेस, जब हम गुड्स खरीदते हैं तो उसको बोलते हैं परचेसेस। और जब हम गुड्स वापस करेंगे तो उसको बोलेंगे परचेज रिटर्न, उसको क्या बोलेंगे, परचेज रिटर्न, उसको बोलेंगे परचेज रिटर्न। हाँ, याद है। अब बात सुने, तो एंट्री क्या बनेगी, तो देखो एंट्री बनेगी परचेज रिटर्न की एंट्री, वैसे ही देख लो, इधर नजर आ रही है, देखो यहाँ नजर आ रही है, देख लो परचेज रिटर्न की एंट्री अभी सिखाई थी। जब आप गुड्स वापस करते हो तो एक तरफ से आपकी गुड्स कम होती है, जब आप गुड्स वापस करते हो तो एक तरफ आपसे गुड्स कम होती है, और जब आप गुड्स वापस करते हो तो सब आप सामने वाले को आप पैसे भी नहीं दोगे तो लायबिलिटी भी कम होगी। तो एक एंड से आपका क्रेडिटर यानी लायबिलिटी कम होगी, एक एंड से इन्वेंटरी कम होगी। तो क्रेडिटर कम होगा, लायबिलिटी कम होगी तो डेबिट हो जाएगी। इस लायबिलिटी का नाम है एल फ्रैंक, 18 रुपए। और गुड्स वापस की तो नाम लिख देना परचेसेस रिटर्न। ओके ओके। ओके जी। देन जी प्रिंस लेंट अस 1000 बाय कैश, जी प्रिंस नामी बंदे ने हमें 1000 रुपए का, लेंट अस का मतलब लोन दिया, यानी हमने लोन लिया। तो लोन लेने के बहुत ही सिंपल इफेक्ट्स हैं, लोन लेने के बहुत ही सिंपल इफेक्ट्स हैं, और वो क्या है, आपने पैसा लिया, सामने वाले ने पैसा, लोन लेते का मतलब कैश लिया, तो कैश आया तो कैश नामी एसेट बढ़ा, और लोन लिया तो लायबिलिटी भी बढ़ी। तो एक एंड से कैश बढ़ा, एक एंड से लायबिलिटी बढ़ी, एक एंड से कैश बढ़ा, एक एंड से लायबिलिटी बढ़ी। तो कैश बढ़ेगा तो कैश डेबिट हो जाएगा कितने से, 1000। और लायबिलिटी बढ़ेगी, लायबिलिटी का नाम क्या है, जी प्रिंस। कैश डेबिट 1000 और जी प्रिंस क्रेडिट 1000, कैश डेबिट 1000 और जी प्रिंस क्रेडिट 1000, ओके। पक्की बात है। हाँ भाई। अब आखिरी तो बहुत आसान है, बॉट अ वैन पेइंग बाय चेक, बॉट अ वैन पेइंग बाय चेक, वैन खरीदी पैसे देके, वैन खरीदी पैसे देके, वैन खरीदी पैसे देके। वैन नामी एसेट बढ़ा, पैसा नामी एसेट कम हुआ, वैन नामी एसेट बढ़ा, चेक नामी यानी पैसा बैंक से कम हुआ, तो जो एसेट बढ़ा वो डेबिट, जो कम हुआ वो क्रेडिट। तो एंट्री बन जाएगी वैन डेबिट और चेक यानी बैंक क्रेडिट, वैन डेबिट और बैंक क्रेडिट, वैन डेबिट और बैंक क्रेडिट, वैन डेबिट और बैंक क्रेडिट, ये एंट्री बन जाएगी। बेटा ये कॉपी कर लें प्लीज। बेटा पॉइंट नंबर पी में हमने लोन लिया है, पॉइंट नंबर पी में हमने लोन लिया है, तो लोन आप लेते हो तो किस फॉर्म में लेते हो, पैसों की। तो एक बार पैसा बढ़ा और जब लोन लिया तो लायबिलिटी भी बढ़ी, तो जो पैसा आया वो पैसा डेबिट और लायबिलिटी का नाम लिख के क्रेडिट कर दो, ये रहा। बेटा प्लीज कॉपी करें।
आप लोगों ने खुद से कर लिया था क्या, ये बताएं? कर लिया भाई? बेटा कॉपी हो गया? अब क्वेश्चन नंबर ये 5 है, ये ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर 5 जो आपके सामने स्क्रीन पे है, ये ट्राई करो। कम ऑन, स्पीड अप। क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करें प्लीज। क्वेश्चन नंबर 5 प्लीज। बेटा काइंडली आप लोग कर रहे हैं, बताएं। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट कर दिया, ये देख लो, ये जो आपके सामने स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 5। आपके पास बुक भी है, अपनी बुक यूज करें, यूज योर बुक।
चलो, अगर किसी के पास ये बुक नहीं है तो वो इसकी पिक्चर ले ले स्क्रीन की, ताकि मैं स्क्रीन मूव करूँगा तो उसके पास क्वेश्चन अलग से हो, ठीक है? वैसे तो आपकी बुक में है ये, लेकिन अगर किसी के पास नहीं है इन केस, तो वो स्क्रीन की पिक्चर ले ले ताकि मैं मूव कर सकूँ। चलो, स्टार्टेड बिज़नेस विद 15,000 इन द बैंक, ये वो सबसे पहली रूटीन ट्रांज़ैक्शन है, अगर आपको याद हो तो। याद है? इसमें क्या होता था, ओनर घर गया, घर से पैसे लेकर आया, तो घर से पैसे लेकर आया, तो एक एंड से बैंक बढ़ेगी तो बैंक डेबिट हो जाएगी, बैंक डेबिट हो जाएगी, और ओनर लेकर आया तो कैपिटल क्रेडिट, तो एंट्री बनेगी पॉइंट नंबर 1 की, बैंक डेबिट 15,000 एंड कैपिटल क्रेडिट 15,000। बैंक डेबिट 15,000 एंड कैपिटल क्रेडिट कितना? 15,000। नंबर बी, बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट। अब देखो ये सारी गुड्स खरीदी हैं, याद है? इतने सारे लोगों से खरीदी हैं। आप ज़रा सबसे पहले इन आप कंपाउंड एंट्री बनाएँगे। लास्ट टाइम आपको सिखाया था ना कंपाउंड एंट्री। आप एक काम करेंगे, ये सारे अमाउंट ऐड कर लें, 290, 1200, 610 एंड 530। ये सब ऐड करके मुझे बताओ। ये सारे के सारे अमाउंट्स ऐड करके बताओ, सारे के सारे अमाउंट्स ऐड करके बताओ। 290, 1200, 610 एंड 530 प्लीज़। 290, 1200, 610 एंड 530 प्लीज ये ऐड करें सारे नंबर्स, मुझे बताएं कितना नंबर आ रहा है ये। 2630, वेरी गुड। तो अब देखो इसकी एंट्री क्या बनेगी, यहाँ देखें, इन्वेंटोरी खरीदी, जरा सोचे, इन्वेंटोरी खरीदी, इन्वेंटोरी एसेट बढ़ा तो परचेजेस डेबिट हो जाएगा, तो आप सिंपली यहाँ लिख देंगे परचेजेस डेबिट 2630, और उधार पे लिया ना, उधार पे लिया तो लायबिलिटी बढ़ेगी, उधार पे लिया तो लायबिलिटी बढ़ेगी। इन सबके नाम लिख दें, जे स्मॉल है, एफ ब्राउन है, टी रे है और आर चार्ल्स है। जे स्मॉल, एफ ब्राउन, टी रे एंड आर चार्ल्स। इधर देखें, जे स्मॉल इज 290, ये 290 से क्रेडिट हो रहा है, फिर 1200 से क्रेडिट हो रहा है, 1200 से, देन टी रे 610 एंड फाइनली इट्स 530, 530, राइट? ये देख लें बेटा, एक 610 है ना, सॉरी, चलो ये रहा, ठीक है? तो ये आपके पास एक कंपाउंड एंट्री बन गई है, परचेजेस डेबिट और क्रेडिटर क्रेडिट की, परचेजेस डेबिट और क्रेडिटर क्रेडिट की, सही है? ओके। अब देखें, देन पॉइंट नंबर सी, कैश सेल्स, बहुत आसान है। सेल्स हम सबको पता है दो तरह की होती है, एक होती है कैश सेल्स और एक होती है क्रेडिट सेल्स। कैश सेल्स में उसी वक्त पैसे आ जाते हैं, क्रेडिट सेल में वादा आता है, वादा प्रॉमिस करता है सामने वाला, सही है? तो कैश सेल में पैसा आया तो एक एंड से पैसा नामी एसेट बढ़ा, और सेल्स हमेशा हमारी कमाई होती है, इनकम होती है, रेवेन्यू होती है। सेल्स हमेशा हमारी कमाई और इनकम और रेवेन्यू होता है, तो इनकम सामने से बढ़ जाएगी, इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, तो एंट्री बन जाएगी कैश डेबिट, कितना पैसे आए, तो कैश डेबिट 610, और सेल्स हमारी इनकम होती है तो इनकम क्रेडिट 610। ओके, कैश डेबिट 610 और माय डियर स्टूडेंट सेल्स क्रेडिट 610, ऐसा ही है? हाँ। देन उसके बाद पेड रेंट बाय चेक 175, मैंने आपको कितनी बार बोला था, रेंट हो गया, सुनो, रेंट हो गया, एडवर्टाइजिंग हो गई, क्लीनिंग हो गई, वेजेस हो गई, ये सब हमारे खर्चे हैं, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, ये सब खर्चे हैं। तो कोई भी एक्सपेंस कभी भी बुक करना हो तो एक्सपेंस पड़ता है, चेक कर लो रूल्स में, एक्सपेंस पड़ता है तो डेबिट होता है, तो उस एक्सपेंस को डेबिट करना और पैसे को क्रेडिट कर देना, पैसा चले गया, एक्सपेंस डेबिट, पैसा क्रेडिट, तो एंट्री बन जाएगी रेंट एक्सपेंस डेबिट, कितना है, तो 175, और बेटा पैसे बैंक से गए ना, बैंक से, कैश जेब से कैश नहीं गया, बैंक क्रेडिट 175, बैंक क्रेडिट 175, 175। हाँ, अब
पेड बिजनेस रेट्स, एक नया नाम आया पेड बिजनेस रेट। पूरी क्लास रुक के सुन ले, पेड बिजनेस रेट्स ये क्या है? देखिए बेटा, दो वर्ड्स हैं ऐसे जो आप लोगों को बड़े रेंट एंड रेट्स, ये दो वर्ड्स याद रखना, रेंट एंड रेट्स, ठीक है? ये दोनों अब जरा सुनो, रेंट भी आपको पता है प्रॉपर्टी आपने रेंट पे ली है तो उसका एक्सपेंस है। और रेट्स क्या होता है? रेट्स इज अ सॉर्ट ऑफ टैक्स। रेट्स एक टैक्स है। ये क्या है? अगर आपका घर डीएचए में है तो आपको डीएचए वालों को पेमेंट करनी होगी कुछ ना कुछ। अगर आपका घर केडी में है तो केडीए वालों को आपने प्रॉपर्टी की पेमेंट करनी होगी। तो समझ लो ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक टैक्स है। समझ लो ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड टैक्स है और ये एक एक्सपेंस है, ये एक एक्सपेंस है, सही है? तो रेट्स भी हमारा एक्सपेंस है और रेंट भी। और अक्सर बुक्स में रेंट एंड रेट्स का वर्ड साथ लिखा होता है। अक्सर बुक्स में रेंट एंड रेट्स का वर्ड साथ लिखा हुआ होता है। ओके, तो ये हमारा एक्सपेंस है। तो बिल्कुल एक्सपेंस वाली ट्रीटमेंट करें। आप सब जानते हैं कोई भी एक्सपेंस हमें बुक करना हो तो वो एक्सपेंस डेबिट और पैसा क्रेडिट। तो यहां हम लिख देंगे, देखो, रेट्स एक्सपेंस डेबिट 130 और बैंक से पैसे कम हो जाएंगे 130। रेट्स एक्सपेंस डेबिट और पैसा क्रेडिट 130। रेट्स एक्सपेंस डेबिट और पैसा क्रेडिट 130। ओके, ठीक है। अब उसके बाद फिर पेड नहीं, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। बेटा आप उधार पे बेचिए, उधार पे बेचिए। तो मैंने कहा था गुड्स कैश पे भी बिकती हैं, उधार पे भी बिकती हैं। उधार पे गुड्स बेचोगे तो आपकी बुक्स में रिसीवेबल क्रिएट होगा। उधार पे गुड्स बेचोगे तो आपकी बुक्स में रिसीवेबल क्रिएट होगा, आपकी बुक्स में रिसीवेबल क्रिएट होगा, सही है? ओके, तो आप देखो पहले एड अप कर लो, कितना कितना है? 85, 48 एंड 1640। 85, 48 एंड 1640 को एक बच्चा मुझे बताया टोटल कितना आ रहा है? 85, 48 and 1640. Come on, reply. 85, 48 and 1640. 85, 48 and 1640, बोलो भाई। 1773, वेरी गुड। तो अब देखो 1773 की सेल्स हुई है, तो सेल्स हमेशा हमारी इनकम है। सेल्स हमेशा हमारी क्या है? इनकम है। तो सेल्स आप देखो यहाँ इनकम बढ़ती है, सेल्स हमारी 1773 से क्रेडिट। और अब देखो मैं यहाँ सामने रिसीवेबल डेबिट करूंगा। रिसीवेबल, रिसीवेबल कौन कौन है? टी पॉट्स, जे फील्ड एंड टी ग्रे। टी पॉट्स, टी पॉट्स, जे फील्ड एंड टी ग्रे। टी ग्रे है ना या पी ग्रे? टी ग्रे। चलो, कितना कितना है? सबसे पहला है आपके पास 85, 48 एंड 1640। 85, 48, 1640। हाँ, नाउ तो बेटा अगर कैश सेल होती है तो कैश डेबिट कर देते हैं, क्रेडिट सेल होती है तो रिसीवेबल डेबिट कर देते हैं। क्रेडिट सेल होती है तो क्या डेबिट कर देते हैं? रिसीवेबल डेबिट कर देते हैं। ओके, नाउ उसके बाद, उसके बाद फिर हम कर रहे हैं, उसके बाद फिर हम कर रहे हैं बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम, बॉट नहीं सॉरी, पेड वेजेस। आसान है यार, आप वेजेस कभी भी पे, कोई भी एक्सपेंस पे करो यार, अभी तो बहुत पुराना हो गया, कोई भी एक्सपेंस पे करो तो दैट एक्सपेंस डेबिट पैसा क्रेडिट, एक्सपेंस डेबिट पैसा क्रेडिट। तो वेजेस का एक्सपेंस है तो वेजेस डेबिट पैसा क्रेडिट, रेंट का एक्सपेंस है तो रेंट डेबिट पैसा क्रेडिट। कोई भी एक्सपेंस है वो एक्सपेंस डेबिट और पैसा क्रेडिट। तो ये आसान है, हाँ, मुश्किल नहीं है। नंबर एच, प्लीज गौर से, वी रिटर्न गुड्स टू दिस एंड दिस। हमने वापस की, हमने वापस की तो कुछ दिनों पहले हमने खरीदी होगी। तो जब हमने उधार पे खरीदी होगी तो एंट्री बनी होगी परचेसेस डेबिट और पेबल क्रेडिट। आज हम जब वापस कर रहे हैं तो उल्टे इफेक्ट्स होंगे। तो आप जब गुड्स वापस कर रहे हो तो गुड्स आपकी चली जाएगी, इन्वेंटोरी चली जाएगी, तो इन्वेंटोरी कम हो जाएगी। जरा बताओ 18 और 27 दोनों को ऐड करो। 18 और 27 मेक्स 45। 18 और 27 45 बनते हैं। तो 45 से देखो आपके एंट्री देखना है, इधर देखें,
परचेज रिटर्न के नाम से 45 क्रेडिट हो जाएगा। परचेज रिटर्न गुड्स चली गई ना, 45 से क्रेडिट। और सीधी बात है, जब तुमने गुड्स ही वापस कर दी तो आप सामने वाले को पैसे तो नहीं दोगे ना, तो आपकी लायबिलिटी भी कम हो जाएगी। लायबिलिटी यानी क्रेडिटर कम होता है तो डेबिट होता है। मेरे प्यारे बच्चों, लड़कों के नाम पढ़ो, क्या क्या नाम है? जे स्मॉल 18 और आर चार्ल्स। जे स्मॉल और आर चार्ल्स, ठीक है। एक 18, नहीं पहले वाला कौन सा है? पहला 18 है, दूसरा 27 है। ओके, देख लो बेटा, प्लीज थिंक ओवर इट, सोचते रहो सोचते रहो, सिर्फ बैठना नहीं है, सोचना भी है, सोचना भी है। अब उसके बाद नंबर आई, बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट। बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट, गुड्स खरीदी, परचेजेस, गुड्स खरीदते तो परचेजेस लिखते हैं, परचेजेस डेबिट और लायबिलिटीज क्रेडिट। बताओ 110, 320 एंड 165 व्हाट्स द टोटल? 110, 320, 320 एंड 165 व्हाट्स द टोटल? एड इट अप, प्लीज ऐड करो। 110, 320 एंड 165। बेटा तीनों को ऐड करें। 110, 110, 320 एंड 595, सही है। तो परचेजेस 595, ओके। अब परचेजेस डेबिट कर दिया और आपने उधार पे ली तो लायबिलिटी क्रेडिट होगी। क्या क्या नाम है? आर चार्ल्स, टी रे एंड एफ जैक। आर चार्ल्स, टी रे, आर चार्ल्स, एफ जैक, ठीक है। ये लायबिलिटीज क्रेडिट हो जाएगी, कितनी कितनी? 110, 320 एंड 165। 110, 320, 110, 320 एंड 165, ये रही। देखो, परचेजेस डेबिट और लायबिलिटी क्रेडिट, 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 ओके। परचेजेस डेबिट और लायबिलिटी क्रेडिट, ओके। अब उसके बाद goods were returned to us by goods were returned to us। जे, जे में किसी ने हमें गुड्स वापस की, हमें वापस की, तो हमने पहले बेची होगी ना, हमने पहले बेची होगी तो उसको सेल्स बोलते हैं, वापस आई होगी तो उसको सेल रिटर्न बोलेंगे। हमने बेची थी उसको सेल्स बोलते हैं, वापस आएगी तो उसे सेल रिटर्न बोलेंगे। तो सेल्स रिटर्न कितने कितने की हुई है? सेल रिटर्न हुई है 6 और 14 यानी 20 की। 6 और 14 कितने की हुई है? 6 और 14 20 की हुई है। अब देखो इधर देखो, सेल्स, सेल्स में तो गुड्स गई थी, सेल रिटर्न में गुड्स वापस आ रही है ना बेटा, फील तो करें। सेल रिटर्न में गुड्स वापस आ रही है तो खुद गुड्स डेबिट हो जाएंगी। और जब सामने वाले ने गुड्स ही वापस कर दी तो अब वो पैसे तो नहीं देगा, तो रिसीवेबल आपका कम हो जाएगा। सोचो बेटा, सेल रिटर्न में गुड्स वापस आई तो इन्वेंटरी डेबिट, और सामने वाले ने कहा गुड्स ही वापस कर दी तो वो पैसे तो नहीं देगा, तो आपका रिसीवेबल कम हो जाएगा, और रिसीवेबल आपका एसेट है, कम होगा तो क्रेडिट होगा। तो बताओ सेल रिटर्न कितने की है? 20 रुपए की। ये देखो, ये देखो, सेल्स रिटर्न 20 से डेबिट। और लड़कों के नाम क्या क्या हैं? जे फील्ड एंड टी पॉट्स। जे फील्ड एंड टी पॉट्स,
सही है, एक 6 का है और एक 14 का है, ठीक है। तो ये इसकी एंट्रीज बन जाएंगी। पहले ही इसके इफेक्ट्स आप लोगों को बताए हुए हैं, पहले ही आपको इसके इफेक्ट्स बताए हुए हैं, पहले ही आपको इसके इफेक्ट्स बताए हुए हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट, अब क्या कह रहे हैं, बॉट वैन ऑन क्रेडिट, आसान है, बॉट वैन ऑन क्रेडिट फ्रॉम टर्न की मोटर्स, आसान बेटा। वैन खरीदी उधार पे, वैन खरीदी उधार पे, वैन खरीदी उधार पे, तो एक एंड से वैन नामी एसेट बढ़ा, दूसरे एंड से लायबिलिटी बढ़ी, एक एंड से वैन नामी एसेट बढ़ा, दूसरे एंड से लायबिलिटी बढ़ी। तो व्हाट विल बी द एंट्री, एंट्री बन जाएगी वैन डेबिट, वैन डेबिट और टर्न की मोटर्स क्रेडिट, वैन डेबिट, वैन नामी फिक्स एसेट डेबिट, और लायबिलिटी का नाम क्या है, टर्न की मोटर्स क्रेडिट 4950, सही है। अब हेल, वी पेड द फॉलोइंग बाय चेक, वी पेड द फॉलोइंग, कितनी बार बोला है कि जिससे हम पैसा ले रहे होते हैं वो हमारा रिसीवेबल होता है, जिसको हम दे रहे होते हैं वो हमारा पेबल होता है। तो इस बार हम दे रहे हैं पैसे, हम पे कर रहे हैं, तो ये हमारा पेबल होगा। और जब भी आप अपने पेबल को पे ऑफ करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, जब भी आप अपने पेबल्स को पे ऑफ करते हो, अपने पेबल्स को पे ऑफ करते हो, जब भी आप अपने पेबल्स को पे ऑफ करते हो, मेरी तरफ देखें, तो एंट्री क्या बनती है, सामने देखें, पेबल यानी लायबिलिटी कम हो जाती है, जब आप पे ऑफ करते हो तो लायबिलिटी कम होती है, तो लायबिलिटी डेबिट, और पैसे देते हो तो पैसा क्रेडिट। चलो, टोटल टोटल आपने कितने कितने से लायबिलिटी कम हुई है, जे स्मॉल 272, 1200 और 500, बताओ, 12 और 5 17 और 2 1900, 1972, 1972, सही है। अब देखो ये तीनों हमारी लायबिलिटीज, यहाँ इन लायबिलिटीज को कम कर देंगे, जे स्मॉल, एफ ब्राउन, ये देखो, जे स्मॉल, एफ ब्राउन, ये तीन नाम है, और तीसरा नाम क्या है, द थर्ड नेम इज टी रे। पहला कितना था 272, पहला 272 से कम हो रही है 1200 और फाइनली 500, और चेक दिए आपने, यस चेक दिए, तो पैसे बैंक से कम होंगे, पैसे बैंक से कम होंगे, चेक दिया है ना, पैसे बैंक से कम होंगे 1972, ये देख लो बेटा, दिस इज द एंट्री, दिस इज द एंट्री माय डियर स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट प्लीज, अब क्या है, बॉट अ वैन पेइंग बाय चेक, आसान है यार, वैन खरीदी पैसे देके, वैन खरीदी पैसे देके, वैन डेबिट पैसा क्रेडिट, वैन डेबिट पैसा क्रेडिट, वैन डेबिट और पैसा क्रेडिट, नॉट अ बिग डील, नॉट अ बिग डील, आसान है ये, सही है। उसके बाद फिर कह रहे हैं रिसीव्ड अ लोन 750 कैश फ्रॉम बी बेनेट, सुनो भाई, लोन लिया आपने, सामने वाले से लोन लिया, तो सीधे ऊपर भी सवाल में आया था, फिर लोन लेते हो तो किसी से पैसे लेते हो ना, लोन पैसों की फॉर्म में लिया आता है, तो पैसे डेबिट हो जाएंगे, और लोन लिया तो लायबिलिटी क्रेडिट, पैसा लोन, लोन किस फॉर्म में लेते हो, कैश की फॉर्म में,
तो पैसा आया तो पैसा डेबिट, और लोन लिया तो लायबिलिटी क्रेडिट। तो इसकी एंट्री बनेगी कैश डेबिट और बी बेनेट क्रेडिट। इसकी एंट्री बनेगी कैश डेबिट और बी बेनेट क्रेडिट। ओके, नाउ रिसीव चेक फ्रॉम टी पॉट्स। बताओ कितनी बार बोला है? जिससे हम पैसे ले रहे होते हैं वो हमारे रिसीवल यानी डेटर्स होते हैं। कितनी बार बोला है? जिससे हम पैसे रिसीव कर रहे होते हैं वो हमारे डेटर्स होते हैं। तो ये जो पॉइंट नंबर ओ है ना, ये है डेटर्स से पैसा आया है, डेटर्स से पैसा आया है। पॉइंट नंबर ओ में डेटर्स से पैसा आया, बेटा देख लो, पॉइंट नंबर ओ में डेटर्स से पैसा आया है। तो डेटर्स से पैसा आता है तो इफेक्ट क्या होते हैं? सिर्फ सोचो, पैसे आए, सामने वाले ने मुझे पैसे दिए तो मेरे पैसे बढ़े, पैसा बढ़ा तो डेबिट, पैसा मेरा डेबिट, और जैसे ही रिसीवेबल ने मुझे पैसे दिया तो रिसीवेबल से मैंने फायदा उठा लिया ना, तो खुद रिसीवेबल कम हो जाएगा, खुद रिसीवेबल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो एक एंड से पैसा डेबिट, दूसरे एंड से रिसीवेबल कम हो जाएगा, रिसीवेबल क्रेडिट, पैसा डेबिट, रिसीवेबल क्रेडिट। सही है? तो 71 और 42 कितना होता है? मेरे ख्याल से 113 होता है जी, 113। तो एंट्री बन जाएगी, ये देखो, बैंक डेबिट 113, बैंक डेबिट 113, और लड़कों के नाम क्या है? टी पॉट्स एंड जे फील्ड, टी पॉट्स, टी पॉट्स एंड जे फील्ड, टी पॉट्स एंड जे फील्ड, बैंक डेबिट 113 एंड टी पॉट्स एंड जे फील्ड क्रेडिट 113। ऐसा ही है, ऐसा ही है माय डियर स्टूडेंट्स। तो बैंक डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट, बैंक डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट। ओके, नाउ लास्ट, प्रोप्राइटर ब्रिंग्स फर्दर 900 इनटू बिजनेस बाय पेमेंट। हाँ बिजनेस, भाई ओनर घर गया और घर से और पैसे लेकर आया, ओनर घर गया और घर से और पैसे लेकर आया। तो बिजनेस के एंगल से वी आर डूइंग अकाउंटिंग फॉर बिजनेस, तो बिजनेस के एंगल से बैंक पैसे बढ़ेंगे तो बैंक डेबिट हो जाएगा 900, और कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा 900, बैंक डेबिट हो जाएगा 900, और कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा 900, बैंक डेबिट 900 और कैपिटल क्रेडिट 900, बैंक डेबिट 900 और कैपिटल क्रेडिट 900। ओके राइट बेटा, ये कॉपी करना है कर लें, ये रहे आपके सामने सारे, ये रहे आपके सामने। प्लीज इफ यू वांट टू कॉपी यू मे प्लीज। अगर कोई कॉपी करना चाहता है तो कर ले। बेटा कर लिया था, बोलो कर लिया था, बताएं। आप लोगों से हुआ था ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 था आई थिंक, बोलें कर लिया था, बोलें बोलें बोलें, सब बताएं, सब बताएं, अपना अपना डिस्कशन कितने परसेंट किया था, क्या है, क्या अपडेट है, कॉपी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, बोलें।
ओके, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, अब एक और क्वेश्चन करें। ये पेज नंबर इज 12, पेज नंबर 12 पे क्वेश्चन नंबर 1 है, ये करें। पेज नंबर 12 पे क्वेश्चन नंबर 1 है, डू इट, डू इट, डू इट। पेज नंबर 12 पे क्वेश्चन नंबर 1 है, डू इट। स्टार्ट करें, आपके सामने स्क्रीन पे खोल दिए, स्टार्ट करें। ठीक है, अब गलती नहीं होनी चाहिए, अब गलती नहीं होनी चाहिए। चलो स्टार्ट करो, भरमाओ, बिल्कुल बिल्कुल फ्रीक्वेंट हो जाओ। स्टार्ट।
कर लिया बेटा? क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया, बोलो। चलो क्वेश्चन नंबर 2 करें प्लीज। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 करें। ऑल ऑफ यू स्टार्ट प्लीज। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, सेम पेज, सेम पेज, क्वेश्चन नंबर 2, सेम पेज, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 प्लीज। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 करें, बहुत अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 2 में बहुत सारे ऑप्शन है, करें क्वेश्चन नंबर 2 प्लीज। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया बेटा? कितना हुआ क्वेश्चन नंबर 2 बोले? क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट्स द प्रोग्रेस? करो 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 करो, स्टिल यू हैव टाइम। क्वेश्चन नंबर 2 प्लीज करें, क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करें। बच्चों ने आधा कर लिया है। बनाएं एंट्रीज, बनाएं, बिल्कुल एंट्रीज बनाएं। एटलीस्ट गिव योर सजेस्टेड सॉल्यूशन।
Question number 2, please. इसके बाद ये करें क्वेश्चन नंबर 3. चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 3. कम ऑन क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3. बोल रहे इसको नाम का नहीं रखो तो बोल कीजिए पूरा काम हो रहा है. The bank नहीं होगी. चले
बेटा मैं आपके साथ कुछ और अच्छी सी डिस्कशन करता हूँ। यहाँ देखें, मैं कुछ लिख रहा हूँ, आप लोग भी कॉपी करें। ये कॉपी कर लें, मैं जो लिख रहा हूँ ना, अब ये नई चीजें हैं, इट्स न्यू थिंग। ये लिख लें बेटा, ये लिख लें, लिख लें। बेटा ये जरा, ये सारी चीजें कॉपी कर लें प्लीज। राइट इट डाउन, राइट इट डाउन। ये सब लिख लें, ये सब लिख लें।
कर लिया भाई? बोलो भाई। बेटा नोट डाउन करें प्लीज, लिख लें लिख लें। चलो लिखो 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 लिखो। चलें, देखिए बेटा, ये एक बहुत ही बेसिक इशू है, इसको समझें अच्छी तरह। आपके पास दो किरदार हैं, एक का नाम है सेलर और एक का नाम है बायर। दो लोग हैं, सेलर और बायर। सेलर गुड्स सेल कर रहा है, बायर गुड्स खरीद रहा है। सेलर गुड्स सेल कर रहा है, बायर गुड्स खरीद रहा है। अच्छा, स्ट्रिक्टली हम अब क्रेडिट सेल और क्रेडिट परचेज की बात कर रहे हैं। हम क्रेडिट सेल्स और क्रेडिट परचेजेस की बात कर रहे हैं, राइट? ओके, तो सेलर उधार पे माल बेच रहा है, बायर उधार पे माल खरीद रहा है, सही है। सेलर जब उधार पे माल बेचता है, कभी नहीं भूलना, तो सेलर की बुक्स में क्रिएट होता है रिसीवेबल। सेलर की बुक्स में क्रिएट होता है रिसीवेबल। सेलर की बुक्स में रिसीवेबल और डेटर क्रिएट होता है, याद है। और बायर की बुक्स, बायर उधार में माल खरीदता है, तो उसकी बुक्स में पेबल यानी लायबिलिटी यानी क्रेडिटर क्रेडिट होता है, सही है, बढ़ता है। ये आप सबको पता है। सेलर माल बेचने वाला, बायर माल खरीदने वाला, गुड्स खरीदने वाला। सेलर गुड्स सेल करता है तो उसकी बुक्स में रिसीवेबल क्रिएट होता है। सेलर गुड्स सेल करता है तो उसकी बुक्स में रिसीवेबल क्रिएट होता है। बायर गुड्स परचेज करता है तो उसकी बुक्स में पेबल क्रिएट होता है। ओके, अब जरा स्टोरी सुनिए। अब क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि बायर जो है ना, सेलर ने बायर को गुड्स बेची, तवज्जो, सेलर ने बायर को गुड्स बेची, लेकिन कुछ दिनों बाद बायर ने गुड्स चेक की तो उसको अच्छी नहीं लगी, तो बायर गुड्स रिटर्न करता है, इसको वापस करता है, गुड्स रिटर्न। एक मिनट, हाँ, बायर गुड्स रिटर्न करता है। तो अब जैसे ही गुड्स वापस आती है ना, तो सेलर हमेशा, मेरी वर्ड सुनना, सेलर हमेशा एक एक्नॉलेजमेंट भेजता है कि हाँ भाई मैंने एक्सेप्ट कर लिया, हाँ भाई मैंने इस वापसी को, इस रिटर्न को एक्सेप्ट कर लिया। उस एक्नॉलेजमेंट का नाम होता है, देखो, उस एक्नॉलेजमेंट का नाम होता है क्रेडिट नोट। क्या नाम होता है? क्रेडिट नोट। मेरी बात फिर आराम से सुने। जब भी बायर, मेरी तरफ, जब भी बायर सेलर को गुड्स वापस करेगा, जब कभी भी बायर सेलर को गुड्स वापस करेगा, तो सेलर उसका एक्नॉलेजमेंट इशू करेगा कि हाँ भाई मैंने वाकई एक्सेप्ट कर लिए। उस एक्नॉलेजमेंट का नाम होगा क्रेडिट नोट, सही है। तो क्रेडिट नोट इशू करता है सेलर, क्रेडिट नोट इशू करता है बायर को। और जैसे ही सेलर ने क्रेडिट नोट इशू करा, इसका मतलब सेलर ने एक्सेप्ट कर ली वापस, ये गुड्स रिटर्न हो गई, ये गुड्स रिटर्न हो गई, गुड्स रिटर्न हो गई। ओके, अब यहाँ पर एक सवाल आता है। बच्चे ने कहा, देखो सुनो, मैं बहुत लॉजिक से बात करने वाला हूँ। बच्चे ने कहा कि बायर ने जब भी गुड्स रिटर्न की सेलर को, बायर ने जब भी गुड्स रिटर्न की सेलर को, तो सेलर क्रेडिट नोट इशू करेगा। बायर ने जब भी गुड्स रिटर्न की सेलर को, तो सेलर क्रेडिट नोट इशू करेगा। बच्चे ने कहा इस डॉक्यूमेंट का नाम क्रेडिट नोट ही क्यों रखा? इस डॉक्यूमेंट का नाम क्रेडिट नोट ही क्यों रखा? कोई और नाम रख देते, शाहरुख, सलमान, इतने सारे नाम है, कोई भी नाम रख देते। तुमने इसका नाम क्रेडिट नोट ही क्यों रखा? इसके पीछे भी दलील है, दलील दे रहा हूं, सुनो। बताओ, जब बायर ने गुड्स वापस की, तवज्जो, जब बायर ने गुड्स वापस की, तो सेलर के लिए हुआ ना सेल रिटर्न, सेलर की गुड्स वापस आ गई, तो सेलर के लिए सेल रिटर्न हुआ। और सेल रिटर्न की एंट्री बचपन में पढ़ी थी, याद है? ये सेल रिटर्न की एंट्री ये होती है, देखो, सेल्स रिटर्न खुद डेबिट होता है, सेल रिटर्न खुद डेबिट होता है, और रिसीवेबल क्रेडिट होता है ना। बेटा आराम से सोचें, जब बायर ने सेलर को गुड्स वापस की, तो सेलर के लिए हुई सेल्स रिटर्न। सोचें, सेलर के लिए क्या हुई? सेल रिटर्न। और सेल्स रिटर्न की एंट्री ये बनती है, देखो ऊपर बोर्ड पे देखो, सेल्स रिटर्न की एंट्री ये बनती है, सेल रिटर्न खुद डेबिट होता है और रिसीवेबल क्रेडिट होता है। सेल रिटर्न खुद डेबिट होता है और रिसीवेबल क्रेडिट होता है। तो याद रखना बेटा, जब भी गुड्स वापस आती है, सेल रिटर्न होता है, तो सेलर अपनी बुक्स में रिसीवेबल को कम कर देता है ना, रिसीवेबल को क्या कर देता है? कम कर देता है, यानी रिसीवेबल को क्रेडिट करता है। रिसीवेबल को कम यानी रिसीवेबल को क्रेडिट करता है, तभी वो जो डॉक्यूमेंट इशू करता है उसका नाम रखता है क्रेडिट नोट। और जब वो क्रेडिट नोट इशू करता है, जब सेलर क्रेडिट नोट इशू करता है, तो वो इकरार कर लेता है कि हाँ, हाँ हमने अपने रिसीवेबल को कम यानी रिसीवेबल को क्रेडिट कर दिया। सेलर जब क्रेडिट नोट इशू करता है, तो वो इस बात का इकरार कर लेता है कि हाँ,
हमने अपने रिसीवेबल्स को कम कर दिया यानी क्रेडिट कर दिया, हमने अपने रिसीवेबल को कम यानी क्रेडिट कर दिया, हमने अपने रिसीवेबल को कम यानी क्रेडिट कर दिया। हाँ, याद आया? पक्का? अब जरा मेरी बात को सुनिएगा, मेरी बात को सुनना है आपने बहुत गौर से। तो मैंने क्या लिखा, देखो, व्हेन बायर, ये नीचे आप इंग्लिश पढ़ो, व्हेन बायर रिटर्न गुड्स टू सेलर, सेलर इश्यूज अ डॉक्यूमेंट टू बायर कॉल्ड क्रेडिट नोट, इट मींस सेलर हैज एक्सेप्टेड दिस रिटर्न एंड दिस इज सेल रिटर्न इन द बुक्स ऑफ सेलर। तो बेटा कभी भी बायर गुड्स रिटर्न करेगा तो सेलर जो डॉक्यूमेंट इशू करेगा उसका नाम है क्रेडिट नोट। अच्छा, मेरी तरफ देखें वीडियो में और सोचें, जब सेलर क्रेडिट नोट इशू कर रहा है, जब सेलर क्रेडिट नोट इशू कर रहा है तो बायर हमेशा क्रेडिट नोट रिसीव करेगा, सेलर क्रेडिट नोट इसको इशू करेगा तो बायर रिसीव करेगा। तो आज के बाद कभी बायर के बुक्स में ये लिखा हो ना कि उसने क्रेडिट नोट रिसीव किया है, तो समझ जाना कि बायर की बुक्स के लिए ये परचेज रिटर्न है। क्या है? परचेज रिटर्न है। बायर की बुक्स के लिए क्या है? ये परचेज। इट ऑल्सो मीन्स बायर रिसीव्स क्रेडिट नोट, इट मीन्स परचेज रिटर्न इन दी बुक्स ऑफ बायर। ठीक है जी। तो आप देखो, आज के बाद वो सेलर और बायर का वर्ड लिख के नहीं देंगे, आज के बाद वो सेलर और बायर का वर्ड लिख के नहीं देंगे, बल्कि मिस्टर ए और मिस्टर बी कोई भी नाम लिख देंगे, अहमद, जो भी कोई नाम होगा। तो आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि जो पार्टी भी क्रेडिट नोट इशू कर रही है वो सेलर है, सप्लायर है। जो पार्टी भी क्रेडिट नोट इशू कर रही है वो सेलर और सप्लायर है, और जो पार्टी भी क्रेडिट नोट रिसीव कर रही है वो बायर है। सही है, याद रखना इस बात को। और जो पार्टी क्रेडिट नोट इशू कर रही होगी उसकी बुक्स में हमेशा सेल्स रिटर्न की एंट्री बनेगी, जो पार्टी क्रेडिट नोट रिसीव कर रही होगी उसकी बुक्स में परचेज रिटर्न की एंट्री बनेगी। सही है। जो पार्टी क्रेडिट नोट इशू कर रही होगी उसकी बुक्स में, जो पार्टी क्रेडिट नोट इशू कर रही होगी उसकी बुक्स में सेल्स रिटर्न की एंट्री बनेगी, और जो पार्टी क्रेडिट नोट रिसीव कर रही होगी उसकी बुक्स में परचेज रिटर्न की एंट्री बनेगी। 30 सेकंड 1 मिनट के लिए खामोश हो, देख के सोचो प्लीज, सोचना इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ। अब अब आ जाओ, अब एक अगली बात बताता हूं। देखो दूसरी बात सुनो, व्हेन, बात सुने इधर देखें। अब जब भी बायर सेलर को गुड्स रिटर्न करता है ना, बायर सेलर को गुड्स रिटर्न करता है तो बायर भी एक डॉक्यूमेंट इशू करता है। देखो इधर, बायर भी एक डॉक्यूमेंट इशू करता है। ये देखो, ये देखो, ये देखो, जब भी बायर, ये देखें, बायर सेलर को गुड्स रिटर्न करता है तो बायर के पास से भी एक डॉक्यूमेंट जनरेट होता है जिसका नाम होता है डेबिट नोट। ये रहा डेबिट नोट। सही है। देखो, मैंने ये तो अभी आपको बता दिया कि सेलर हमेशा क्रेडिट नोट इशू करेगा। अब एक और डॉक्यूमेंट भी है, जब बायर गुड्स रिटर्न करता है ना तो बायर एक डॉक्यूमेंट इशू करता है सेलर को, डेबिट नोट। डेबिट नोट। बच्चे ने कहा इस डॉक्यूमेंट का नाम डेबिट नोट ही क्यों है? जब बायर गुड्स रिटर्न करता है तो उस डॉक्यूमेंट का नाम डेबिट नोट ही क्यों है, कोई और नाम क्यों नहीं रखा? मैंने कहा दलील देता हूं, सुनो। इधर देखो, जब बायर, तवज्जो, जब बायर गुड्स रिटर्न करता है, जब बायर गुड्स रिटर्न करता है तो उसकी बुक्स में परचेज रिटर्न होती है। उसकी बुक्स में क्या होती है? परचेज रिटर्न। और मेरे बच्चों इधर देखो, परचेज रिटर्न की ये एंट्री होती है, परचेज रिटर्न की एंट्री होती है, क्रेडिटर डेबिट यानी उधार डेबिट हो जाता है, पेएबल डेबिट, और खुद परचेज रिटर्न क्रेडिट। याद है, ये पढ़ाया है, खुद परचेज रिटर्न क्रेडिट हो जाता है। ये एंट्री है, ये मैंने आपको 10 बार पढ़ा दिया बेटा, अभी एंट्रीज बनाते बनाते। बेटा जब बायर गुड्स रिटर्न करता है तो बायर की बुक्स में वो परचेज रिटर्न है यार, बायर की बुक्स में वो परचेज रिटर्न है। और परचेज रिटर्न की एंट्री क्या होती है? क्रेडिटर्स डेबिट और परचेज रिटर्न क्रेडिट, क्रेडिटर्स डेबिट और परचेज रिटर्न क्रेडिट। सही है। तो आप जरा सोचें, जब बायर गुड्स रिटर्न करता है तो वो अपने क्रेडिटर को कम करता है ना, अपने उधार को कम करता है। जब बायर गुड्स रिटर्न करता है तो उसकी बुक्स में उसका क्रेडिटर, उसकी लायबिलिटी, उसका उधार कम होता है, और उधार कम होता है तो डेबिट होता है ना, लायबिलिटी कम होती है तो डेबिट होती है ना, तभी इस डॉक्यूमेंट का नाम डेबिट नोट रखा गया है। तभी इस डॉक्यूमेंट का नाम क्या रखा गया है? डेबिट नोट रखा गया है। तो याद रखना, आज के बाद जब भी बायर गुड्स रिटर्न करेगा तो बायर भी एक डॉक्यूमेंट इशू करेगा जिसका नाम है डेबिट नोट। और आज के बाद जब बायर डेबिट नोट इशू कर रहा है तो समझ जाना बायर की बुक्स में परचेज रिटर्न है। समझ जाना बायर की बुक्स में क्या है? परचेज रिटर्न है। पढ़ो, when buyer good return goods to seller,
buyer also issues at one document to seller which is called debit note, which is called debit note. सही है? It means purchase return in the books, in the buyer's books. अच्छा, अब इसका एक और मतलब हुआ, जब बायर डेबिट नोट इशू करता है, बायर डेबिट नोट इशू करता है तो किसको इशू करता है? सेलर को करता है ना। तो सेलर हमेशा डेबिट नोट रिसीव करता है, सेलर हमेशा डेबिट नोट क्या करता है? रिसीव करता है। तो आज के बाद अगर कभी कोई भी बंदा डेबिट नोट रिसीव कर रहा होगा तो वो सेलर है, कोई भी बंदा डेबिट नोट रिसीव कर रहा होगा वो कौन है? सेलर है। और सेलर की बुक्स में सेल्स रिटर्न की एंट्री बनेगी, सेलर की बुक्स में सेल्स रिटर्न की एंट्री बनेगी। हाँ, अब मेरी रिक्वेस्ट है, ये एंट्रीज भी अगर बनानी है, 1-2 मिनट जो भी आपने नोट डाउन करना है करें अपने ओन वर्ड्स में। ये बड़े जबरदस्त टॉपिक है, इसमें कुछ लोग गलती भी करते हैं, प्लीज। ये देख लो, ये देख लो, एक बार पढ़ लो, सब पढ़ो, पूरा पूरे पूरे डॉक्यूमेंट पढ़ो, एक एक बात पढ़ो, एक एक बात पढ़ो। चलो, अब मैं आपको थोड़ी सी मशक कराता हूँ, एक थोड़ी बड़ी अच्छी सी थोड़ी सी प्रैक्टिस कराता हूँ, सुनो। सुनो भाई, ये एक बंदा है, आपके सामने एक इंसान बना है, आप सुनो। आज अगर इसने डेबिट नोट इशू किया है, चलो, अगर इसने डेबिट नोट इशू किया है, ये बंदा कौन होगा? सेलर होगा, बायर होगा? बताओ, लिख के बताओ यहाँ। एक बंदे ने आज डेबिट नोट इशू करा, ये कौन होगा? सेलर होगा, बायर होगा? बताओ, चैट बॉक्स में बताओ। एक बंदे ने आज डेबिट नोट इशू किया, ये बायर होगा, सेलर? वेरी गुड, ये बायर होगा। वेरी गुड, ये बायर होगा। और बायर की बुक्स में हमेशा कौन सी एंट्री बनती है? परचेज रिटर्न। तो आप अब देखो, आज के बाद वो ये नहीं बताएगा आपको कि बंदा बायर है या सेलर है, आपने खुद पहचानना होगा। यही तो गेम है, यही तो गेम है, आपको पहचानना होगा। वो ए बी लिख के देगा, बस आपको ये याद रखना, डेबिट नोट इशू करा तो ये बायर है, और बायर की बुक्स में हमेशा परचेज रिटर्न की एंट्री बनती है। अब चलो ठहरो, अब अगर वो यूं लिख के देता है, सुनो, एक बंदा है जिसने आज, ये देखो, क्रेडिट नोट रिसीव किया है, देखो मेरी अंग्रेजी देख लो, क्रेडिट नोट रिसीव किया एक बंदे ने, क्रेडिट नोट रिसीव किया है। बताओ ये कौन है? सेलर है, बायर है? बताओ, एक बंदे ने क्रेडिट नोट रिसीव किया, ये सेलर है, बायर है? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, गुड 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 गुड। गलत। एक बंदे ने क्रेडिट नोट रिसीव किया है, क्रेडिट नोट रिसीव किया है, रिसीव, इशू नहीं किया, रिसीव किया है। एरो देखो अंदर की तरफ घुस रहा है, एरो अंदर की तरफ आ रहा है, तो ये बंदा भी बायर होगा बेटा। क्रेडिट नोट रिसीव करने वाला बंदा भी बायर होता है यार, क्योंकि क्रेडिट नोट इशू करने वाला सेलर होता है, अभी तो पढ़ा है। क्रेडिट नोट इशू करने वाला सेलर होता है, रिसीव करने वाला बायर होता है, और अगेन इस बंदे की बुक्स में परचेज रिटर्न की एंट्री बनेगी। सही, याद रखना इस बात को। तो वो यूं बोलेगा कि मिस्टर ए रिसीव्ड अ क्रेडिट नोट, मिस्टर ए रिसीव्ड अ क्रेडिट नोट, तो समझ जाना मिस्टर ए बायर है, और बायर की बुक्स में हमेशा परचेज रिटर्न की एंट्री होती है। चलो, अब मैं जरा और चेंज करता हूं इसमें। अब अगर ये लिखा होता, देखो मैं तुम्हें बड़ी टेक्निकल प्रैक्टिस बता रहा हूँ कि अगर इसके ये समझ गए तो क्या, एक बंदे ने आज डेबिट नोट रिसीव किया, ये देखो, एक बंदे ने आज डेबिट नोट रिसीव रिसीव किया, इशू नहीं किया, रिसीव किया। बताओ वो सेलर होगा, बायर?
एक बंदे ने डेबिट नोट रिसीव किया है, वो सेलर होगा। वेरी गुड, वो सेलर होगा। और सेलर की बुक्स में हमेशा सेल्स रिटर्न की एंट्री बनती है, याद है? हाँ, अच्छा, आखिरी चीज, एक बंदे ने आज क्रेडिट नोट इश्यू किया है, बताओ वो सेलर है बायर है? गुड, सेलर है। और उसकी बुक्स में सेल्स रिटर्न की एंट्री बनेगी। एक्सेलेंट, समझ गए गेम। ये नहीं भूलना, देखो मैंने एक मश्क छोटी सी करा दी है, इस बच्चों वाली बात को नहीं भूलना, इस बेसिक बात को नहीं भूलना है। हाँ, चलो अब मैं तुम्हारे सामने आमने सामने कुछ एंट्रीज बनाता हूँ। इधर देखो, बहुत सिंपल सी बात, अब सिंपल है, कुछ नहीं है। ये सेलर है, ये बायर है। कॉन्फिडेंस लाइन सीख जाएंगे आप लोगों को, वैसे ये चीजें आती भी हैं। सेलर ने आज बायर को क्रेडिट सेल्स की है 5,000 रुपए की, तो सेलर की बुक्स में एंट्री बनेगी रिसीवेबल डेबिट। देखो क्रेडिट सेल करने से रिसीवेबल जिंदा होता है, याद है? 5,000, और सेल्स हमारी इनकम है, सेल्स हमारी इनकम है, तो 5,000। सही है। इसने क्रेडिट सेल्स किए तो उसने क्रेडिट परचेज की होगी, तो उसकी बुक्स में एंट्री बनेगी। देखो बेटा, बहुत कॉन्फिडेंस। अब देखो यार, अब टाइम हो गया है। परचेजेस डेबिट 5,000 और पेबल क्रेडिट 5,000। ओके, देख लो भाई, पेबल लिख दो या क्रेडिटर्स लिख दो, एज यू विश। देखो आमने सामने, अब क्या हुआ, बायर ने कुछ दिनों बाद 5,000 में से 1,000 रुपए की गुड्स वापस करा दी, 1,000 रुपए की गुड्स वापस कराई। सही है। तो बायर की बुक्स में होगी परचेज रिटर्न। देखें, बायर की बुक्स में क्या होगी? परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न की वजह से ये जो बायर है इसका उधार कम हो जाएगा। तो ये देखो, जब उधार कम होगा तो इसका पेबल लायबिलिटी कम होकर डेबिट हो जाएगी। और बेटा बायर ने ये देखो गुड्स वापस कर दी, बायर ने गुड्स वापस कर दी तो बायर की इन्वेंटोरी कम हो जाएगी। बायर ने गुड्स वापस कर दी तो बायर की इन्वेंटोरी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो यहाँ लिख देंगे परचेज रिटर्न। सही है। देखो, ये देखो। अच्छा, थोड़ी देर के लिए सोचें, जब बायर की बुक्स में परचेज रिटर्न है तो सेलर की बुक्स में सेल्स रिटर्न होगी। कॉमन सेंस की बात है बेटा, इतने तो बड़े हो गए हो। जब बायर की बुक्स में परचेज रिटर्न है तो सेलर की बुक्स में क्या होगी? सेल रिटर्न। तो जब गुड्स वापस आएगी, तो अब देखो, सेल्स रिटर्न, इन्वेंटरी वापस आई तो डेबिट हुई 1,000 रुपए से। और जब सामने वाले ने गुड्स ही वापस कर दी, सोच तो लो बेटा, जब सामने वाले ने गुड्स ही वापस कर दी तो वो अब अपने को रिसीवेबल, अपने को पैसे नहीं देगा, अपने को पैसे नहीं देगा। तो रिसीवेबल कम हो जाएगा, रिसीवेबल कम हो जाएगा, और रिसीवेबल एसेट है, कम होता है तो क्रेडिट होता है। ये देख लें, आमने सामने पहले सेल्स की एंट्री बनाई और फिर सेल्स रिटर्न की एंट्री बनाई। पहले सेल्स की एंट्री बनाई और फिर सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न की एंट्री बनाई। 30 सेकंड की खामोशी, सोच लो। अब यहां देखें, मेरे प्यारे बच्चों, यहां देखें, सामने देखें। अब बताओ, बायर के ऊपर 5,000 रुपए का इनिशियल उधार था। बेटा आखिरी एंट्री बना देता हूं। बायर के ऊपर 5,000 का इनिशियल उधार था, 5,000 में से 1,000 रुपए तो उसने वापस कर दिए गुड्स। तो 5 और 1 को कट कटा के अब 4,000 रुपए का उधार रह गया है। बायर के ऊपर कितना उधार रह गया? 4,000 रुपए का। देख लो, 5 और 1 कट कटा के 4। तो अब ड्यू डेट आई ना, तो पेमेंट की, इसने पेमेंट भिजवाई। सही है, पेमेंट भिजवाई। तो बायर ने क्या करा? 4,000 रुपए का चेक बना के सेलर को भिजवाया, 4,000 रुपए का चेक बना के सेलर को भिजवाया। तो बायर ने जब चेक बना के भिजवाया तो बायर का उधार कम हो जाएगा, तो बायर का पेबल पेबल देखो, लाइबिलिटी कम हो जाएगी 4,000 से। और बायर ने पैसे गिन के दे दिए हैं, बायर ने पैसे गिन के दे दिए, तो बैंक बैलेंस भी इसका कम हो जाएगा। बैंक बैलेंस एसेट है, कम होगा तो क्रेडिट होगा। पक्का? हाँ, ऐसा ही है। अब
उसने पेमेंट भिजवाई है तो इसने रिसीव की है, रिसीव पेमेंट, इसने रिसीव की है पेमेंट, तो इसकी बुक्स में क्या एंट्री होगी? सिर्फ यूं सोचो बेटा, सेलर ने पैसे रिसीव किए, सेलर ने पैसे रिसीव किए हैं, तो पैसा रिसीव हुआ तो सेलर का बैंक डेबिट हो जाएगा। और सीधी बात है, जब रिसीवेबल से पैसे आते हैं, कितनी बार बोला है, जब रिसीवेबल से पैसे ले लेते हो आप रिसीव, इसका मतलब आप रिसीवेबल से फायदा उठा लेते हो, इसका मतलब रिसीवेबल से आपने राइट्स रिसीव कर लिए, तो अब वो राइट्स उसी वक्त खत्म, तो खुद रिसीवेबल खत्म हो जाएगा और क्रेडिट हो जाएगा। सही है? तो बेटा देखो, ये आमने सामने मैंने 3 एंट्रीज बनाई हैं। पहले ये सेल्स की एंट्री है, सेल रिटर्न और पैसे की। इसी तरह यहाँ परचेजेस की, परचेज रिटर्न, और ये पेमेंट्स की। चलो इसको आमने सामने इसी तरह कॉपी करें, चलें इसी तरह कॉपी करके नोट्स बना लें। कर लिया? कर लिया बेटा, कॉपी कर लिया, बोलो। सबने कर लिया कॉपी? अब देखो, अब मैं यही काम आपको दे रहा हूं ए और बी के नाम से। ये ए है, देखो मिस्टर ए है, ये मिस्टर बी है, ठीक है। इसने सबसे पहले क्रेडिट सेल्स की है, ये देखो क्रेडिट सेल्स की है 6,000 रुपए की। फिर थोड़े दिनों बाद सेल्स रिटर्न हुई है 1,500 की सामने से, और फिर बाकी कैश रिसीव हुआ है। चलो तीनों एंट्रीज बनाए, दोनों की बुक्स में एंट्री बनाए। अब ए और बी के नाम से बनाना, ए और बी। ए सेलर है, बी बायर है, ए सेलर है, बी बायर है। पहले क्रेडिट सेल हुई है 6,000 की, फिर सेल रिटर्न हुई है 1,500 की, और फिर कैश रिसीव हुआ है 4,500 का। दोनों की बुक्स में आमने सामने एंट्रीज बनाए, दोनों की बुक्स में आमने सामने एंट्रीज बनाए। प्लीज, यू हैव टू, यू हैव टू।
बेटा एंट्रीज बनाए। बेटा एक तरफ क्रेडिट सेल्स सेलर की बुक्स में भी एंट्री बनाए, बायर की क्रेडिट सेलर एंड बायर दोनों की बुक्स में एंट्री बनाए। सेलर मिस्टर ए है, बायर मिस्टर बी है। सेलर मिस्टर ए है, बायर मिस्टर बी है। अब देखें, आप सेलर की बुक्स में क्रेडिट सेल्स की एंट्री बनाओगे। सेलर मिस्टर ए है, उसने बी से पैसे लेने हैं ना, बी से लेने, बी से लेने। तो मिस्टर बी के नाम से रिसीवेबल बुक करना। देखो मिस्टर बी 6000 से डेबिट, और सेलर की बुक्स में सेल्स इनकम होती है तो वो क्रेडिट हो जाएगी। सही है। सिमिलरली अब इधर आओ, इसकी बुक्स में मिस्टर बी ने गुड्स खरीदी है ए से, मिस्टर बी ने गुड्स खरीदी है ए से, तो मिस्टर बी ने ए को पे करना है ना, मिस्टर बी ने ए को पे करना है। तो मिस्टर बी की बुक्स में क्रेडिट परचेजेस की एंट्री बनेगी, परचेजेस डेबिट 6000 एंड मिस्टर बी क्रेडिट 6000। ओके राइट, सोचें जरा। अब सेल्स रिटर्न की एंट्री क्या बनेगी? सेल्स रिटर्न सिंपल है, आपको पता है। सेल रिटर्न में इन्वेंटरी वापस आई है तो इनकी सेल रिटर्न डेबिट, और जब गुड्स ही वापस आ गई तो अब सामने वाला पैसे नहीं देगा तो रिसीवेबल 1500 से कम कर देना। ठीक है, मैं वही वापस से बना रहा हूं जो पहले बनाई थी। अच्छा, इसकी बुक्स में परचेज रिटर्न की एंट्री बनेगी, तो इसका एक एंड से लायबिलिटी यानी क्रेडिटर कम होगा, और दूसरे एंड से इसने इन्वेंटरी सामने वाले को दे दी। ठीक है, अब बताओ, ये पार्टी पे करेगी 6 और 1500 का फर्क कितना है? 4500। जब ये 4500 की पेमेंट भिजवाएगी तो इसकी लाइबिलिटी कम होगी, मिस्टर बी के नाम से 4500 की लाइबिलिटी कम होगी, और इसके पैसे भी कम हो जाएंगे। हाँ। अच्छा, इसने पेमेंट की है ना, तो उसने पेमेंट रिसीव की है, तो उसके पास पैसा डेबिट हो जाएगा, बैंक डेबिट हो जाएगा, और जब रिसीवेबल से पैसा आ जाता है तो खुद रिसीवेबल इधर मिस्टर ए आएगा। सॉरी, मैंने उल्टा लिख दिया, सॉरी, माफी। इन दोनों जगहों पे मिस्टर ए आएगा, ये मैंने गलत लिख दिया है, माफी। मिस्टर बी ने मिस्टर ए से उधार पे लिया था, ये मिस्टर ए है सारा, ये सारा मिस्टर ए है, माफी। चलो, किसी का सही हुआ था ये देख लें, आमने सामने ये सही हुआ था किसी का? बोलो भाई। देख लें बेटा, कॉपी करने चले सब, कॉपी भी करें, कॉपी करें प्लीज, कॉपी करें, थैंक यू। कॉपी जरूर करें, सारे नोट्स आपके बनने चाहिए हर चीज के।
चलें, आज के लिए इतना ही रख रहे हैं, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट मीटिंग में करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।